हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, एलटी स्पेशल में ये हमारा शेक्सपियर पे लेक्चर चल रहा था और इसमें 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था एमसीक्यू। अब नेक्स्ट हम 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विथ समवन इन द प्ले हेनरी फोर्थ एंड रिचर्ड थर्ड। शेक्सपियर जो है एक आदमी के साथ काम किए थे। और किस में काम किए थे फ्रेंड्स? हेनरी फोर्थ में, रिचर्ड थर्ड में। तो किसके साथ किए थे? तो वो किए थे मार्लो के साथ। और ये जान लीजिए, इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है, ये और ये मार्लो, ग्रीन, लॉर्ड्स नेस, ये चारों के चारों यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज़ सेड दैट हेनरी एट इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड। ऐसा कहा जाता है कि जो हेनरी एट है फ्लेचर का और शेक्सपियर का वर्क है। तो बात सही है कि जो ये कहा जाता है कि ये शेक्सपियर का वर्क है, लेकिन ये शेक्सपियर और फ्लेचर दोनों लोग का कंबाइंड वर्क था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देयर इज़ वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली फाउंड इन एडिशन ऑफ शेक्सपियर। यानी यहाँ एक वर्क है जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, यानी जैसा कि शेक्सपियर का अदर वर्क है वैसा ये नहीं है। बट इट इज़ ऑफन प्लेस्ड एमंग शेक्सपियर्स डाउटफुल वर्क। लेकिन ये शेक्सपियर का डाउटफुल वर्क में रखा जाता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले इज़ अनडाउटेडली बाई फ्लेचर। यानी इसका बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वर्क लिखने में वो किसका है? वो फ्लेचर का है। विच प्ले इज़ बीइंग रिफर्ड हियर। यानी इसमें जो जो क्वालिटी बताया गया है कि एक प्ले है जो कि शेक्सपियर का डाउटफुल प्ले है, ठीक है, वो अदर वर्क से डिफरेंट है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन है जो लिखने का या प्ले परफॉर्म करने का वो ज़्यादा है फ्लेचर का। तो कौन सा वर्क है फ्रेंड्स? तो वो है टू नोबल किंग्स मैन। कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है टू नोबल किंग्स मैन। नेक्स्ट चलते हैं। और ये जान लीजिए आप कि जो सिम्बलिन का तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये सिम्बलिन हो जाएगा, ठीक है, सिम्बलिन। ये सिम्बलिन आपका वर्क है फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग रहेगा आपका सिम्बेलाइन, ठीक है। और ये जो आपका इनका अर्ली कॉमेडी था, ठीक है, और सिम्बलिन जो है आपका ये है आपका रोमन प्ले है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वाज। शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं आपके बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका हुआ था 1572 में। और चौसर का कब हुआ था? तो 1340 में, ठीक है, 1340 में। शेक्सपियर का कब हुआ था? 1564 में, ठीक है फ्रेंड्स। और मिल्टन का कब हुआ था? 1608 में। इलियट का कब हुआ था? 1888 में। तो इस हिसाब से आपके जो कंटेम्प्रेरी हो गए तो वो होंगे आपके बेन जॉनसन। फ्रेंड्स, सारे ऑप्शंस को आप रिवाइज करते हुए चलिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हु रोट दीज 4 बुक्स? द व्हील्स ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। यानी शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पर 4 बुक लिखे हैं। वो राइटर कौन से हैं? तो वो हैं विल्सन नाइट। ये आप ट्रिक जान लीजिए, व्हील मतलब क्या होता है? व्हील मीन्स पहिया होता है, ठीक है, भले उसकी स्पेलिंग आपकी ये रहती है, ठीक है, लेकिन इसमें आप विल्सन नाइट को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 4 पहिया जो कार होती है, कार में भी 4 पहिए होते हैं, और व्हील जो है विल्सन नाइट लिखे हैं, 4 पहिए लिखे हैं शेक्सपियर के बारे में विल्सन नाइट। नेक्स्ट चलते हैं, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, अबाउट हुम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट। यानी मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हैं अदर्स अबाइड क्वेश्चन अबाइड्स अवर क्वेश्चन, यानी दूसरे क्या करते हैं? हमारे क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। दाउ आर्ट फ्री, आप जो शेक्सपियर हो, दाउ आर्ट फ्री, यानी शेक्सपियर जो आप हो, आप क्या हो? कला से डिफरेंट हो, यानी आप कला से भिन्न हो, और हम क्या करते हैं? दूसरे लोग हमारे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये लिखे हैं शेक्सपियर के बारे में। कौन लिखे हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड। अब नेक्स्ट वाला है इसमें क्वेश्चन, डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ रबियस दाई स्मॉल पाइप, इट इज एज अ मैडन्स ऑर्गन सील साउंड हुज पर्सनॉलिटी इज बीइंग रिफर्ड। साउंड हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रिफर्ड, यानी इसमें बोला जाता है कि जो डायनास का जो लिप है, जो होंठ है डायनास का, वो भी इतना स्मूथ और रबियस नहीं है जितना कि ये जिसके बारे में बताया जा रहा है, जितना कि उनका जो स्मॉल पाइप है
और मेडेंस ऑर्गन सील, और जो इनका जो आवाज़ है वो कैसा है, मेडेंस ऑर्गन की तरह है, यानी जैसे उनको तराशा गया हो उनकी साउंड को और उनके आवाज़ को, और उनकी जो होंठ हैं वो क्या है, रबियस हैं और स्मूथ हैं, डायनास के भी लिप से भी ज़्यादा। तो ये किसके बारे में बोला गया है फ्रेंड्स, तो 12th नाइट में एक कैरेक्टर रहती है वेला। वेला रहती है कैरेक्टर जो कि जॉब करने के लिए, अपने काम के लिए क्या करती है, अपना वो बदल देती है, अपना ड्रेसिंग बदल देती है, तो अपना नाम रख देती है सिजेरियो, सिजेरियो नाम रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। तो जब ये लेडीज़ लड़की से जब ये लड़का बन जाती है तो क्या होता है कि जो इसके ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, इस वजह से ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, यानी मैं अपना पूरा पूरा योगदान या पूरा पूरा अच्छा करूँगा तुम्हारी लेडी को पटाने के लिए। यानी इसमें बोला जाता है, ये कौन बोलता है, तो ये बोलती है वियोला बोलती है, जो कि सिजेरियो के भेष में बनी हुई है। ये जो लड़की रहती है, जो लड़के का रूप बनाई रहती है, तो ये बोलती है, किसको बोलती है, जो ड्यूक रहता है, ड्यूक को बोलती है कि मैं तुम्हारी लेडी को पटाने के लिए अपना पूरा दूंगा योगदान। वो मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, वो मतलब होता है पटाना। इसमें जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है, वो का मतलब होता है पटाना। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज स्पीकर, यानी इसमें बोला जा रहा है कि वह आदमी जो कि बुद्धिमत्ता से प्यार नहीं करता है बल्कि अच्छे से प्यार करता है। तो ये बोला गया है फ्रेंड्स ओथेलो में बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में बोला गया है, तो ये बोला गया है ओथेलो में। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम, मे द वाइंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड देट, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जब तूफान आता है तो उसके बाद क्या होता है, ऐसे जो शांति होती है वो आती है। तो वो किस में बोला गया है फ्रेंड्स, तो वो बोला है आपका ओथेलो में। ओथेलो में जब डेथ हो जाता है डेस्डिमोना का, तो उसके बाद जो है बहुत शांति छा जाती है। पहले तो बहुत शोरगुल होता है, उसके बाद जब तूफान थमता है तो बहुत शांति आ जाती है। ये ओथेलो में बोला गया है। नेक्स्ट है आपका द टेम्पेस्ट पेरिकल्स सिम्बेलिन। सिम्बेलिन की स्पेलिंग ये रहेगी फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर हो गया है हर जगह पे, एस के जगह पे आप सी बना लीजिएगा जहाँ भी आपको सिम्बेलिन दिखे। द विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बेलिन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडी नॉर प्योरली ट्रेजेडी, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड एज, यानी इसमें बोला जा रहा है जो शेक्सपियर का आखिरी जो प्लेस चल रहा था फ्रेंड्स आपका, प्लेस आपका उनका जो चल रहा था वो 13 या 10 के आसपास जितने भी वर्क लिखे गए थे वो लास्ट फेज़ के थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है, सिम्बेलिन है, विंटर्स टेल है, वो ना तो ट्रेजेडी है, ना तो पूरे कॉमेडी है, ना तो पूरे ट्रेजेडी है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, जब ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों नहीं है तो वो है आपके ड्रामेटिक रोमांस। ड्रामेटिक रोमांस है, ना तो ट्रेजेडी है प्योर, ना तो कॉमेडी है। और ये फार्स क्या होता है, फार्स एक कॉमेडी जनरा होता है। ठीक है, इंटरल्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, तो इंटरल्यूड वो होता है जो कॉमेडी के जो प्लेस चलता है, प्लेस के बीच में जो गैप दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा बोला जाता है, तो वो बोला जाता है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को बोलते हैं स्वान सॉन्ग। ठीक है, और इसमें ये जो दिया है आपका लव लेवर्स लास्ट, तो ये है आपका इनका अर्ली कॉमेडीज़ में आता है, अर्ली कॉमेडीज़ होते हैं। ठीक है, मेजर फॉर मेजर क्या होता है, तो ये होता है इनका प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले टू जेंटल ऑफ वेरोना, तो ये भी इनका अर्ली कॉमेडीज़ है, अर्ली कॉमेडी। नेक्स्ट चलते हैं। A critic has divided Shakespeare's career symbolically as Country Mouse, The School of Love, The Garden of Eden, The Unwedded Garden, The Dark Tower, The Road to Freedom, and World of Image. To whom his critic,
हु इज़ दिस क्रिटिक, यानी एक क्रिटिक है जो कि शेक्सपियर के करियर को कैसे डिवाइड किए, करियर को डिवाइड किए हैं। पहले कंट्री माउस बोले हैं, फिर स्कूल ऑफ लव बोले हैं, गार्डन ऑफ ईडन बोले हैं, द अनवीडेड गार्डन बोले हैं, द डार्क टावर, द रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेज। तो ये कौन बोले हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सारे ऑप्शंस को देखिए, डोनाल्ड स्टेफोन बोले हैं, डाउडन नहीं बोले हैं, न ब्रैडले बोले हैं, ये बोले हैं आपके डोनाल्ड स्टेफन बोले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेज, ही वॉज जेंटलमैन ऑन whom I build an absolute trust। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है कि देयर इज़ नो आर्ट, कोई कला नहीं है कि आदमी को आप माइंड कंस्ट्रक्शन, आदमी का चेहरा देख करके आदमी का जो विचार है उसको पढ़ लें, जो कि जैसे इसमें बोला जा रहा है कि जो इंसान है ना, इंसान के चेहरे को देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I build एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, मतलब वो एक ऐसा जेंटलमैन था, विनम्र आदमी था स्वभाव वाला, कि जिस पे हम भरोसा किए थे और अच्छे से भरोसा किए थे। तो वो किसके बारे में? डंकन बोलते हैं, किंग डंकन कमेंट करते हैं किसके बारे में? तो वो करते हैं थेन ऑफ काउडर के बारे में। यानी ये जब छल कर लेता है युद्ध के समय, ये जब धोखा दे देता है, तो उस टाइम पे ये बोलते हैं किंग डंकन कि वो जो हमारा थेन ऑफ काउडर था, थेन ऑफ काउडर, जो कि अब काउडर किसको बना दिया जाता है? युद्ध के बाद बनाया जाता है मैकबेथ को बना दिया जाता है। तो उसमें ये बोलते हैं जो आपके रहते हैं डंकन की वो एक ऐसा आदमी था थेन ऑफ काउडर जिस पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डेड, हु सेज टू हुम, यानी इसमें बोलती हैं लेडी मैकबेथ से बोलती हैं कि लिटिल वाटर, एक छोटा सा थोड़ा सा पानी जो है वो हमारे सारे डेड को, जो हम जो करतूत किए, जो कार्य किए, सबको मिटा सकता है। जब मैकबेथ अपना हाथ लेकर के घूमता रहता है कि खून से लगा हुआ हाथ, उसको शंका होता है कि उसके हाथ में बहुत सारे खून लगे हुए हैं, तो ये बोलती है उस टाइम पे कि जो छोटा सा पानी है वो सारे हमारे कार्य को धुल देगा, मतलब जितने जो भी भ्रम है उसको आप धुल लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी कौन लिखे हैं शेक्सपियरियन कॉमेडी? ये 38 में लिखे हैं और एक लिखे हैं 48 में। यानी कॉमेडी पहले हंसना है फिर रोना है, तो यानी पहले जो होते हैं ये लिखे हैं आपके, ये वाला वर्क लिखे हैं जो, तो ये वाला वर्क लिखा गया है आपका इनके द्वारा, HB चार्ल्टन। ठीक है, चार्ल्टन, टन भर का लिखे थे, ये टन लिखे थे, टन भर का कॉमेडी लिख दिए थे और ट्रेजेडी भी लिख दिए थे, दोनों का दोनों लिख दिए थे। तो ये ट्रिक क्या बनेगा आपका? चार्ल्टन। तो ये पहले लिखे थे 1938 में, दूसरी बार लिखे थे 1948 में। नेक्स्ट चलते हैं। रॉय वॉकर्स टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, टाइम इज फ्री 1949, ये किसका बुक है फ्रेंड्स? तो ये है आपका शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पे है। किस पे है फ्रेंड्स? तो ये है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर। इसमें क्या बोलते हैं, वॉक मिस क्या होता है फ्रेंड? वॉक मिस चलना होता है। तो जब आप चलेंगे तो टाइम जो है, टाइम आउट ऑफ जॉइंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और उसके बाद जब वॉकर को बोला जाता है कि टाइम आपका जॉइंट से बाहर हो चुका है, यानी टाइम को जोड़ा नहीं जा सकता है, वॉकर को बोला गया, तो उसके बाद क्या बोले कि नहीं, टाइम हमारा क्या है? फ्री है, टाइम हमारा फ्री। ये आपका ट्रिक है कि वॉकर से आप ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स डाउ सच वीक विटनेस, दाई नेम ऑफ दाई नेम। तो ये किसके बारे में बोला गया है? तो ये बोला गया है फ्रेंड्स, ये बोले हैं आपके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है, इनको क्या बोलेंगे? इनको हमेशा क्या बोलते हैं? हमेशा इनको देखिए फैंसी चाइल्ड बोले हैं, ये पूरा आप देख लीजिए, इसमें फैंसी चाइल्ड भी बोलते हैं, बच्चा बच्ची जो भी बोला जाएगा, सन बोले हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम। तो ये जो भी बोला जाएगा शेक्सपियर के बारे में, स्वीटेड शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड,
हु सेड अबाउट शेक्सपियर, तो ये है मिल्टन। मिल्टन जो है इनको बच्चा बच्ची बेटा सब बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाई कोलरिज। कोलरिज को आप जानते होंगे। जो कोलरिज थे वो अफीम का सेवन करते थे, अफीम का सेवन करते थे। इस वजह से उनका और वर्ड्सवर्थ का क्या हुआ था, एलिनेशन भी हो चुका था, यानी अलगाव भी हो चुका था इसी कारण। तो ये जब ये अफीम खा लिए थे तो उस टाइम पे क्या बोले थे, माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। माइरेड माइंडेड मतलब क्या होता है, असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, ये दिमाग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर। जब ये अफीम का यूज़ करेंगे तो ये असंख्य इनको दिखेगा ही, ऑब्वियसली। जब नशा करेंगे तो इनको जो दिमाग है एक के बजाय असंख्य दिखेगा। तो ये आप ट्रिक बैठा लीजिए कि ये कोलरिज बोले हैं इनको, शेक्सपियर को। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्सिनो इन 12th नाइट। ऑर्सिनो जो रहता है, ड्यूक ऑर्सिनो रहता है, ठीक है। तो वो ड्यूक कहाँ का रहता है, तो वो रहता है इलेरिया का। कहाँ का रहता है फ्रेंड्स, इलेरिया का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड टू हिड वर्च्यू हु सेज, यानी यह संसार क्या है, गुण छुपाने के लिए है। तो ये कौन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपके सर टॉबी टू सर एंड्रयू। सर टॉबी कौन रहते हैं, जो रहती है आपकी ओलिविया रहती है उसके चाचा रहते हैं, जो एक ड्रंकर्ड रहते हैं। कौन रहते हैं, सर टॉबी। क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वर्ड टू हिड वर्च्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेजेरियो इज अ नेम अडॉप्टेड बाय अ करेक्टर इन डिस्गाइज्ड आइडेंटिफाई हिम, यानी सेजेरियो जो है एक करेक्टर रहती है, वो क्या अपना चेंज करती है आइडेंटिटी, किस नाम से चेंज करती है, तो वो करती है वयोला से। पहले उसका नाम वयोला रहता है, उसके बाद अपना जो ड्रेसिंग है वो चेंज करके लड़के में परिवर्तित होती है, तो वो क्या नाम रखती है, सिजेरियो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स, फ्रेंड्स टाइम थोड़ा सा टेकिंग हो रहा है तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा और लेक्चर को पूरा देखिएगा। मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाय फीस्ट, नेम द प्ले, यानी ये जो प्ले है 12th नाइट में बोलता है, फीस्ट बोलता है कि ये जो है मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। नेक्स्ट चलते हैं आपका फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं। इसमें इनफॉर्मिटी दैट डिकेज द वाइज दथ ईवर मेक द बेटर फूल हूँ अटर्स, यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो इनफॉर्मिटी है, दुर्बलता है, बुद्धिमत्ता को क्या करती है, नष्ट करती है। दथ ईवर मेक द बेटर फूल, इसलिए क्या करिए कि आप बेटर, कि आप फूल ही बने रहिए। तो ये कौन बोलता है, किस वर्क में बोलता है, तो ये बोलता है, ये मालवोलियो बोलता है 12th नाइट में। नेक्स्ट चलते हैं। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ लव का नाम जब भी देगा तो आप क्या लगाएंगे, मालवोलियो को पकड़ेंगे। ठीक है, 12th नाइट में। एंड टेस्ट विथ द डिस्टेम्पर्ड एपेटाइट हूँ स्पीक्स, यानी इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 12th नाइट में ये जो रहती है आपकी ओलिविया रहती है, ओलिविया का जो मैनेजर रहता है उसका क्या नाम रहता है, मालवोलियो। मालवोलियो को बोलती है कि तुम क्या हो, मालवोलियो को बोलती है कि तुम क्या हो, सेल्फ लव हो, यानी तुम सेल्फ खुद के प्यार में क्या हो, बीमार हो। ये बोलती है ओलिविया अपने मैनेजर मालवोलियो से। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट मर्थ, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर दैट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर हु अटर्स दीज लाइन्स, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्तमान की जो हंसी है, वर्तमान की जो हमारी उल्लास है या फिर मौज मस्ती है, वो वर्तमान की हंसी है। ठीक है, और आगे क्या होगा ये अनश्योर है। ठीक है, ये बोला जाता है, किस वर्क में बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका फीस्ट में। किसके द्वारा, किस वर्क में बोला जाता है, तो ये बोला जाता है 12th नाइट में और फीस्ट के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। यूथ इज अ स्टफ विथ नॉट इंड्योर, दिस इज
फ्रॉम द माउथ ऑफ, यानी ये जो इसमें बोला जा रहा है कि जवानी ऐसी चीज़ है जो सहन नहीं होगी। ये किसके द्वारा बोला जाता है फ्रेंड्स? तो ये बोला जाता है फीस्ट के द्वारा। किस प्ले में? तो ये बोला जाता है 12th नाइट में। नेक्स्ट चलते हैं। आर्ट एनी मोर देन अ स्टेवार्ड डस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक एंड एल, यानी ये जो बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें ये बोलते हैं 12th नाइट में सर टॉबी बोलते हैं। सर टॉबी क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति से बोलते हैं कि क्या आप एक भंडारी से अधिक कुछ नहीं सोच सकते हैं, यानी एक भंडारी रहता है उसको बोलते हैं कि आप भंडारी से अधिक कुछ और नहीं सोचते हैं, केक एंड एल, केक और शराब के अलावा। नेक्स्ट चलते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव अ ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, यानी ये जो बोला जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये बोलता है मालवोलियो स्टेवार्ड टू ओलिविया। ओलिविया का जो मैनेजर रहता है वो पढ़ता है, किस में पढ़ता है? पत्र में पढ़ता है, पत्र में पढ़ता है जो कि मारिया के द्वारा भेजा जाता है, एक जाली पत्र। मारिया एक जाली पत्र तैयार करती है और जो ओलिविया रहती है उसके मैनेजर को, मालवोलियो को देती है, तो उसमें ये पढ़ता है सम बोर्न आर ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव अ ग्रेटनेस थ्रस्ट, यानी कुछ लोगों पर थोपा जाता है, यानी कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अचीव करते हैं और कुछ लोगों पे महानता थोपी जाती है। ठीक है, तो ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया 12th नाइट में। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉर्ग लेटर मीन फॉर मालवोलियो इज साइंड एज, यानी जो जाली पत्र होता है, फॉर्ग लेटर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जाली पत्र। जो जाली पत्र मालवोलियो को लिखा गया रहता है वो क्या साबित होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है फॉर्चुनेट अनहैप्पी। नेक्स्ट है आपका, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ, यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई अगर ये चाहे, कोई बनना चाहे, इफ वन शुड बी प्रे, यदि कोई प्रार्थना करे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ, यानी भेड़िया के सामने गिरने से अच्छा है कि वो लायन के सामने गिरे, अगर कोई ऐसा प्रे करे तो ठीक है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? ये स्पीकर कौन है फ्रेंड्स? तो ये इसके जो स्पीकर रहते हैं वो रहती है ओलिविया। कौन रहती है फ्रेंड्स? ओलिविया। अब इसमें नेक्स्ट है आपका, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, दिस इज अटर्ड बाय ओलिविया टू होम डज सी अटर्स, यानी ये जो ओलिविया रहती है वो बोलती है प्यार मांगना अच्छा है लेकिन बिना मांगे बेहतर है। तो ये कौन बोलती है? ओलिविया बोलती है। और ये किससे बोलती है? तो ये बोलती है वियोला से। वियोला जो उसका पत्र लेके आती है ड्यूक का, उसको ये बोलती है कि प्यार मांगना अच्छा है लेकिन बिना मांगे ये बेहतर होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, जूलियस सीजर एंड एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर एक वर्क है और एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा वर्क है, आर द रोमन प्लेस, देयर इज वन मोर रोमन प्ले, एक और रोमन प्ले है आपका, कौन सा है? कोरियोलेनस। कौन सा है फ्रेंड्स? कोरियोलेनस। फ्रेंड्स एक मुझसे मिस्टेक हो गया है, हम सिम्बलिन को क्या कर दिए हैं? रोमन प्ले कर दिए हैं, तो आप उसको सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऊपर जितना भी क्वेश्चन में बताए होंगे तो आप क्या करिएगा, सिम्बलिन को कोरियोलिनस को आप रोमन प्ले मानिएगा। रोमन प्ले जो है जूलियस सीजर है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है और कोरियोलिनस है। अभी से हमको ध्यान आया है, वो समझिए स्लिप ऑफ टंग है हमारा। नेक्स्ट है आपका, यूथ इज बॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड फॉर बारूड, यानी इसमें जो बोला जा रहा है फ्रेंड कि जो यूथ है ना, जो जवानी हो भीख मांगने या उधार लेने से ज़्यादा खरीदी जाती है, इसमें ये बोला जाता है। तो इसमें ये कौन बोलता है? तो ये बोलती है आपकी ओलिविया, ये बोलती है ओलिविया। नेक्स्ट चलते हैं। आई वुड नॉट हैव हिम मिसकैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डोरी, यानी मिसकैरी क्या है फ्रेंड्स? तो मिसकैरी आपका है जैसे वो कर देना, बच्चे को अपने ख़त्म कर देना। तो वो बोलती है कि मैं दहेज के लिए अपने बच्चे को ख़त्म नहीं करूँगी। तो ये किस में बोला गया है फ्रेंड्स?
तो ये बोला गया है आपका मालवोलियो के लिए बोला गया है। फॉर होम डज शी अटर, वो जो बोलती है किसके लिए बोलती है, मालवोलियो के लिए। नेक्स्ट है आपका nay आई एम फॉर वाटर्स, दिस इज लाइन अटर्ड बाय फिस्ट, व्हाट डज इट मीन, यानी इसमें बोलता है फिस्ट जो बोलता है 12th नाइट में कि ना आई एम फॉर वाटर्स, यानी ही कैन प्ले एनी पार्ट और इट इज़ फिट फॉर एनी पार्ट, यानी वो बोलता है कि मैं सभी जलों का पक्षधर हूँ, यानी मैं किसी में भी पार्ट कर सकता हूँ, किसी भी पार्टी से। नेक्स्ट है आपका आई विल सेक्रीफाइस द लैम दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवेंस हर्ड विद इन अ डोव, यानी ये बोला जाता है कि मैं अपना जो मेमना है उसकी बलि, प्यार का जो मेमना है उसकी बलि देने के लिए तैयार हूँ। ये बोला जाता है किसके द्वारा बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू, इट इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रिएचर्स विच इज सेबेस्टियन, हु इज़ द स्पीकर, यानी ये जो बोला जाता है फ्रेंड्स कि ये जो बोला गया है कि आप दो तरह से कैसे विभाजित हो सकते हैं। हाउ हैव यू मेड डिवीजन, अपने खुद का स्वयं का दो तरह से कैसे डिवीजन कर सकते हैं। जब इसमें आप देखेंगे जो 12th नाइट रहता है उसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक आदमी जो रहता है एक लड़की या एक लड़का दो दो तीन तीन रोल करते हैं, तो इस वजह से इसमें ये बोला गया है कि आप एक ही व्यक्ति दो साइड में कैसे डिवाइड हो सकते हैं, अपने को कैसे बांट सकते हैं। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है फ्रेंड्स, तो ये बोला जाता है एंटोनियो के द्वारा, एंटोनियो बोलता है। नेक्स्ट है आपका आई विल रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू, पैक ऑफ मतलब क्या होता है, ग्रुप को बोलते हैं पैक ऑफ, तो इसमें इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि मैं जो है तुम्हारे पूरे समूह से बदला लूँगा। ये जो मालवोलियो रहता है, मालवोलियो जो कि आखिरी तक इसको फिर से क्या किया जाता है, इसको वो कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सभी समूह से क्या करूँगा, बदला लूँगा। तब तक इसको फिर से क्या करती है ओलिविया, फिर इसको बंद कर देती है जेल में 12th नाइट में। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट हु स्पीक्स, यानी बोला जा रहा है इसमें कि एक मूर्ख बुद्धि से बेहतर एक बुद्धिमान मूर्ख है, तो किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया फीस्ट के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लेकर के आए थे इसलिए थोड़ा सा जल्दी लेके चलना पड़ा। चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।